फिल्म की शुरुआत इस तरह होती है कि एक घातक ज़ॉम्बी महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और जर्मनी में इंसानियत बस 2 शहरों में ही बची है। वाइमर में संक्रमित लोगों को तुरंत मार दिया जाता है, जबकि जेना में बचे हुए लोग अब भी उम्मीद से जुड़े हुए हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल जाएगा। इसके बाद कहानी हमें वाइमर की सुरक्षित सीमाओं तक ले जाती है, जहां मजदूरों का एक समूह दीवारों की बहुत ध्यान से जांच कर रहा होता है ताकि कोई भी छेद या कमजोरी ढूंढी जा सके जो सबको खतरे में डाल सकती है। इसी तनाव भरी गश्त के दौरान कुछ खरगोश शांति से उछलते कूदते हुए वहां से गुजरते हैं। फिर कैमरा तुरंत स्नाइपर्स के नजरिए में चला जाता है, जो पूरी एकाग्रता से उन खतरनाक ज़ॉम्बी पर नजर रख रहे होते हैं जो बेस के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दृश्य वाइमर शहर की ओर बदलता है, जहां सन्नाटा खाली सड़कों पर छाया हुआ है। इसी उदास माहौल में हमारी मुलाकात वीवी से होती है, एक युवा लड़की जो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है और कुछ पौधों की देखभाल कर रही होती है। तभी एक महिला उसके पास आती है, उससे बात करती है और उसे कुछ हेयर डाई ऑफर करती है। वह कहती है कि उनकी अंधेरी जिंदगी में थोड़े रंग और खुशी की बहुत जरूरत है। ज्यादा मन न होने के बावजूद वीवी मान जाती है और अपने बाल रंग लेती है। कुछ ही पलों बाद जब वह एक छोटे से मकड़े के साथ खेल रही होती है, तभी उसे अपने अतीत की एक डरावनी और सदमे भरी याद आ जाती है। इस याद से पता चलता है कि उसने अपनी बहन को स्विमिंग पूल में अकेला छोड़ दिया था और ज़ॉम्बी ने उस पर हमला करके उसे मार डाला था। इसी भयानक अपराध बोध से परेशान होकर वीवी दवाइयों का सहारा लेने लगती है। अगले दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बदलने की कोशिश में वह शहर की दीवारों की जांच करने वाली मेंटेनेंस टीम में शामिल होने के लिए स्वयं सेवा करती है। रास्ते में उसकी मुलाकात इसाबेल नाम की लड़की से होती है और दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाती हैं। इसी दौरान ट्रेनर एवा नए लोगों को समझाती है कि उन्हें ग्रोव्स का इस्तेमाल काम में भी करना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए भी। जब नया समूह पहुंचता है तो एवा खाने बनाने और अपने नाखून रंगने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है और वीवी और इसाबेल पर खास ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि ये दोनों कमजोर हैं, लेकिन ऊपरी अधिकारियों के आदेश पर उसे उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग के दौरान वीवी और इसाबेल एक ऑटोमेटिक ट्रेन को देखकर हैरान रह जाती हैं, जो सिर्फ सप्लाई और सामान लेकर जा रही होती है। तभी अचानक शांति टूट जाती है। एक ज़ॉम्बी प्रकट होता है और इसाबेल पर हमला कर देता है। एवा तुरंत दौड़कर उस प्राणी को मारती है और बीमारी फैलने से रोकने के लिए इसाबेल का हाथ काट देती है। उसी समय कमांडर पहुंचती है और एवा को लापरवाही के लिए बुरी तरह डांटती है कि उसने लड़की को बचाने की कोशिश तक नहीं की। वह आदेश देती है कि इसाबेल को मार दिया जाए ताकि पूरे शहर की सुरक्षा बनी रहे। बिना इच्छा के एवा हथियार उठाती है और सबके सामने नई लड़की को गोली मार देती है। यह दर्दनाक दृश्य देखकर वीवी बुरी तरह डर जाती है, लेकिन कमांडर बस इतना कहती है कि सब लोग अपने काम पर वापस जाएं। इस अफरा तफरी के अंत में एवा खुद नोटिस करती है कि लड़ाई के दौरान उसके पेट पर खरोंच आई है, लेकिन वह इस घाव को छुपा लेती है और किसी को नहीं बताती। कुछ देर बाद वीवी खुद को शांत करने के लिए नहाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर से अपनी बहन की याद आने लगती है। ज़ॉम्बी हमला और उसका अपराध बोध इतना बढ़ जाता है कि वह कांच के टुकड़े से अपनी जान लेने का सोचती है। तभी नर्स उसे बचा लेती है और शांत होने को कहती है। इसके तुरंत बाद वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और कहता है कि शहर से भाग जाओ। वह दरवाजे का शीशा तोड़ देता है और वीवी मौके का फायदा उठाकर सड़क पर भाग जाती है, यह तय करके कि वह इस जगह के सख्त नियमों को छोड़ देगी। वह रात स्टेशन की एक बेंच पर सोकर बिताती है। अगली सुबह वह छिपकर उस ऑटोमेटिक सप्लाई ट्रेन में चढ़ जाती है जो जेना शहर जा रही होती है। जब वह ट्रेन में जागती है तो देखती है कि एवा भी चुपके से वहीं जा रही है। वीवी तुरंत पछताती है और उतरना चाहती है, लेकिन अचानक ट्रेन बीच रास्ते में बिना किसी वजह के रुक जाती है। एवा समस्या देखने बाहर जाती है, जबकि उसके पेट का घाव उसे और ज्यादा दर्द देने लगता है, लेकिन उसे खराबी का कोई कारण नहीं मिलता। जब वह वापस आती है तो वीवी को शांत करने की कोशिश करती है और भरोसा दिलाती है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आएगी, क्योंकि ये सप्लाई दूसरी सिटी के लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। वीवी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए बाथरूम की तरफ चली जाती है, लेकिन वहाँ खाली जगह में बहुत सारी तितलियां उड़ती हुई दिखती हैं। उधर एवा ट्रेन के आसपास फैले खेतों में टहल रही होती है और आखिर में उसे एक गाड़ी में बंद कुछ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। उनकी आवाज पास में मौजूद दूसरे राक्षसों का ध्यान खींच लेती है। डर के मारे एवा तुरंत ट्रेन की तरफ भागती है और बिना वीवी को असली वजह बताए शिपमेंट के बड़े बॉक्स खींचकर दरवाजे मजबूती से बंद कर देती है। दोनों शांत रहने की कोशिश करते हुए बात करती रहती हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और मदद का कोई संकेत नहीं मिलता। एक पल ऐसा आता है जब वीवी को बाहर से अजीब आवाज सुनाई देती है, मगर बाद में उसे राहत मिलती है जब पता चलता है कि वो बस ट्रेन के पास घूमते कुछ जंगली सुअर हैं। रात में वीवी एक डरावना सपना देखती है। एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी झुंड ट्रेन की तरफ बढ़ रहा होता है। वह डर के मारे चीख पड़ती है और उसकी आवाज से एवा जाग जाती है। एवा बाहर देखती है। शुरू में उसे कोई खतरा नहीं दिखता, लेकिन वीवी की चीख असली राक्षसों का ध्यान इस जगह की ओर खींच लेती है। अब कोई उम्मीद नहीं बचती। वीवी हार मान लेती है। वो लड़ने की कोशिश भी नहीं करती, बस सबसे बुरे का इंतजार करने लगती है। लेकिन एवा तुरंत फैसला लेती है। वो वीवी को खींचकर ट्रेन से बाहर ले जाती है और दोनों
साथ मिलकर जेना शहर की दिशा में भाग जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक छोड़ी हुई वैन मिलती है और वे तय करती हैं कि कुछ देर आराम करने के लिए उसी में सो जाएं। अगली सुबह एवा पहले जागती है और चुपचाप अकेले आगे बढ़ने का फैसला करती है, वीवी को पीछे छोड़कर। लेकिन वीवी समय पर जाग जाती है और उससे विनती करती है कि उसे अकेला मत छोड़ो। पहले एवा मना कर देती है क्योंकि वह और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, लेकिन जब वह देखती है कि वीवी ने सुबह सुबह उसकी कैमरा मशीन ठीक कर दी तो वह उसकी इस स्किल से हैरान रह जाती है और साथ चलने के लिए मान जाती है। दोनों पैदल आगे बढ़ती रहती हैं और खाली समय में बातें करती हैं। जब एवा वीवी के अतीत के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि दुनिया खत्म होने से पहले वह कैमरा रिपेयर का काम करती थी। यह छोटी सी बात एवा को भी अपने अतीत की एक दुखद याद दिला देती है, जब उसने अपनी जान बचाने के लिए एक इमारत के बाहर कई निर्दोष लोगों को बंद कर दिया था ताकि ज़ॉम्बी हमले से खुद बच सके। उसे आज भी उस स्वार्थ के लिए खुद पर बहुत गुस्सा आता है। रेल की पटरी पर चलते हुए दोनों को एक लाश मिलती है और एवा देखती है कि उसके हथियार में गोलियां नहीं है। थोड़ी दूर आगे उन्हें ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है जो जेना से आए रेस्क्यू टीम के लोगों को खा रहे होते हैं। वीवी डर जाती है कि कहीं वो लोग भी ज़ॉम्बी न बन जाए, लेकिन एवा बताती है कि उन्होंने हमले से पहले खुद अपनी जान ले ली थी ताकि वो राक्षस न बने। इसी पल एक ज़ॉम्बी उनकी गंध महसूस कर लेता है और दोनों को मजबूरन जंगल की तरफ भागना पड़ता है। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वे खेतों से गुजरती हैं और एक लकड़ी की इमारत में शरण लेती हैं। वहाँ एवा अपना नरम दिल दिखाती है और अपना पानी वीवी के साथ बांटती है। रात होते ही वे चौंक जाती हैं क्योंकि उन्हें जंगली जिराफ घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस शांत पल का फायदा उठाकर एवा उनकी तस्वीरें खींचती है और अपनी नई दोस्त की भी। वह बताती है कि दुनिया खत्म होने से पहले फोटोग्राफी उसकी सबसे पसंदीदा हॉबी थी। वीवी भी खुलकर अपने दिल की बात बताती है, अपनी बहन के लिए गहरा दर्द और पछतावा। दुख से ध्यान हटाने के लिए दोनों साथ में धीमा संगीत सुनती हैं और फिर सुरक्षित महसूस करते हुए सो जाती हैं। सुबह जब वे उठती हैं तो उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है जिसने शादी का गाउन पहना हुआ है और उसके चेहरे पर अजीब निशान बने हैं। वह उन्हें महसूस कर लेता है और उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एवा लकड़ी के टुकड़े से उसे गिरा देती है। एवा उसे पूरी तरह खत्म करना चाहती है, लेकिन वीवी पीछे हटना पसंद करती है क्योंकि वह इतनी कठोर नहीं बनना चाहती। थोड़ी देर बाद उन्हें एक खाली फार्म मिल जाता है और वे मौके का फायदा उठाकर वहाँ बची हुई कुछ सब्जियां खा लेती हैं। जब वे बचे हुए लोगों को ढूंढ रही होती हैं, वीवी को पानी में एक लाश दिखाई देती है और तभी उसे एक बंद दरवाजे के पीछे से तेज आवाज सुनाई देती है। जब वीवी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, एवा उसे तुरंत रोक देती है क्योंकि उसके पेट का घाव अब उसके शरीर को प्रभावित करने लगा है और वह धीरे धीरे राक्षसों जैसा व्यवहार करने लगी है। वो अपनी दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वह जमीन पर गिर जाती है और वहीं छोड़ दी जाती है। इसके तुरंत बाद एवा दिखाई देती है। वह एक झील के किनारे बैठी होती है। तभी वीवी अपनी दोस्त को धक्का देकर पानी में गिरा देती है। उसी पल झील की गहराई से ज़ॉम्बी एवा पर हमला कर देते हैं। वीवी डर के मारे वहीं जम जाती है। उसके हाथ में पत्थर होता है, लेकिन वह एवा की मदद करने के लिए उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। आखिरकार एवा खुद ही पत्थर पकड़कर उस राक्षस को मार देती है और फिर गुस्से में वीवी से बुरी तरह लड़ पड़ती है क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की। झगड़े के दौरान वीवी एवा को धक्का देती है और उसकी दोस्त के पेट पर संक्रमण के निशान साफ दिख जाते हैं। इतनी सारी बातों के बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने का फैसला कर लेती हैं। अकेली रह गई वीवी पर फिर से हमला होता है और वह लगभग मर ही जाती, लेकिन तभी एक रहस्यमयी औरत उसे बचा लेती है जो जंगल में रहती है और उसके चेहरे पर वही निशान होते हैं जैसे उस दुल्हन वाले ज़ॉम्बी के थे। वह औरत वीवी के साथ बहुत नरमी से पेश आती है और उसे अपने झूले पर सोने और सुरक्षित आराम करने का मौका देती है। रात में वीवी को फिर अपनी बहन का भयानक सपना आता है। अपराध बोध इतना गहरा है कि उसकी जीने की इच्छा ही खत्म होने लगती है। वह अपने ऊपर हथियार चलाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत से उस हथियार में गोलियां नहीं होती। तभी जंगल में रहने वाली वही औरत फिर सामने आती है और वीवी को समझाती है कि उसी हिम्मत का इस्तेमाल जीने के लिए करे, हार मानने के लिए नहीं। वह उसे अपने बगीचे में ले जाती है और ताजा खाना खिलाती है। दुनिया और इंसानों की गलतियों पर बात करने के बाद वीवी टहलने निकलती है और उसे एवा जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। जंगल वाली औरत तुरंत आती है, अपना खाना एवा को देती है और उसे होश में लाने में मदद करती है। मदद मिलने के बावजूद एवा का व्यवहार सख्त ही रहता है, लेकिन वह वीवी के साथ आगे चलने का फैसला करती है। औरत उन्हें जाने देती है और वे फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ती हैं। चलते चलते उन्हें अतीत के लोगों की परछाइयां और भ्रम दिखाई देने लगते हैं। बीमारी के पहले असर उनके दिमाग पर दिखने लगते हैं। जब वे एक बांध पार करने की कोशिश करती हैं, तभी ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड उन पर हमला करने आ जाता है। वीवी को बचाने के लिए एवा खुद को ज़ॉम्बियों के हवाले कर देती है और उससे कहती है कि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा जरूर करे। वीवी किसी तरह भाग निकलती है उसी समय जब राक्षस एवा पर बेरहमी से हमला कर रहे होते हैं। अब पूरी तरह अकेली और टूटी हुई वीवी बिना किसी दिशा के चलती रहती है जब तक उसे एक घर नहीं मिल जाता। वह जंगल के बीच एक छोड़े हुए मकान में चली जाती है। जगह खाली लगती है, लेकिन अचानक एक अंधा ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। लड़ाई बेहद भयानक होती है और आखिर में वीवी अपनी एक आंख खो देती है, लेकिन वह उस राक्षस को मार गिराती है। दर्द से बेहोश होने से पहले
से उसे फिर वही पल याद आता है जब उसने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया था। जब वह होश में आती है तो उसे एक प्यारा सा कुत्ता दिखाई देता है, लेकिन वह बस चुपचाप खड़ा रहता है। वीवी फिर अकेले अपनी यात्रा जारी रखती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी बहन की लाश मिलती है जो पत्तों से ढकी होती है। वह फूट फूट कर रो पड़ती है और उसके पास ही सो जाती है। जब वह जागती है तो देखती है कि उसके शरीर पर भी पौधे उगने लगे हैं। वह किसी तरह खुद को उनसे आजाद कर लेती है, लेकिन तभी उसे एक और बड़ा झटका लगता है। एवा अभी भी जिंदा है और उसके शरीर पर भी पौधे उग रहे हैं। बिना एक पल सोचे वीवी अपनी दोस्त को साथ लेकर इस लंबी यात्रा पर आगे बढ़ने का फैसला करती है। उम्मीद है आपको ये पूरा सार पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।